हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियां। भारत की नदियों में अपन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र डिस्कस कर रहे थे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र आज अपन देखने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस करेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। कौन सी नदी देखेंगे? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? नदी। कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? उद्गम कहाँ होता है इसका? रांची का पठार जो है, कहाँ? रांची का पठार का पठार, छोटा नागपुर पठार का भाग है। पठार झारखंड से, ठीक है। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का भाग है जो झारखंड राज्य में स्थित है। वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। ये अपने है रांची का पठार, क्या है? झारखंड, ठीक है। यह नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ अपने बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है, ठीक है। तो ये अपने झारखंड वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? झारखंड वाला पार्ट। उसी के साथ ये नदी उड़ीसा के साथ भी सीमावर्ती जो है, उड़ीसा के साथ भी सीमा बनाते हुए बहती है। और इसी के साथ इसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल में भी बहता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। क्या है? उड़ीसा, ये क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये तो हो गया इसका बहाव क्षेत्र या कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी क्यों पड़ा? स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सोना पाया जाता है, सोना मिलता है, अर्थात इसमें सोने के कण मिलते हैं, जिसे अपन प्लेसर निक्षेप कहते हैं। क्या? सोने के कण मिलते हैं, सोने के कण, क्या? प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, ये क्या है? इसकी लोकेशन हो गई। सोने के सोने के कण में पाए जाते हैं या प्लेसर निक्षेप होता है, जिससे इस नदी को क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप या स्वर्णरेखा नदी कहते हैं, ठीक है। अब ये नदी निकलती कहाँ से है? पठारी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पठारी क्षेत्र से निकलती है। पठारी क्षेत्र से निकलती है तो एक पठार से तो ऐसे डायरेक्ट गिरेगी एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर गिरने की वजह से झारखंड में एक क्या बनता है? झारखंड में एक जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात का निर्माण होता है, हुड्रू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बनता है यहाँ पर झारखंड में? हुड्रू जलप्रपात, हुड्रू जलप्रपात कहाँ बनता है? आगे चल कर झारखंड में क्या बनाती है? हुड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो झारखंड में जो जहाँ से ये छोटा नागपुर पठार से बहती है, वहां पर एक मशहूर शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए, लोहा अयस्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोहा अयस्क के उद्योग पाए जाते हैं, उनके लिए
मशहूर है आयरन उद्योग के लिए, आयरन उद्योग के, ठीक है। किसलिए प्रसिद्ध है? आयरन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये अपने सोनरेखा नदी की मुख्य मुख्य बातें हैं, ठीक है। उद्गम राज्य का पठार, जो छोटा नागपुर पठार का भाग है जो झारखंड राज्य में स्थित है, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। सोनरेखा नदी इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। झारखंड में एक कुड्रू जलप्रपात नाम का एक जलप्रपात बनाती है, और जमशेदपुर नामक एक मुख्य शहर इसके किनारे पर स्थित है, जो आयरन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी। दोनों नदियों को अपन कॉमनली पढ़ेंगे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी दोनों को अपन एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरणी दोनों नदियों को अपने एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकल कर आती है और बैतरणी नदी यहाँ से निकल कर आती है, ठीक। ये क्या होगी? इनकी लोकेशन। पर बात करें ब्राह्मणी नदी की, ब्राह्मणी नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है, शंख और कोयल नदी। उद्गम इसका ब्राह्मणी नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है, शंख और कोयल। कौन सी है वो दो नदियां? शंख प्लस कोयल नदी। दो नदियां निकल कर आती है, कहाँ से निकल कर आती हैं? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। जहां से इन दोनों नदियों का मिलने से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ये दोनों नदियां मिलती कहाँ है? राउरकेला नामक एक मशहूर शहर है। कहाँ पर? राउरकेला नामक शहर। दोनों नदियां मिलती हैं, उसके बाद इसका उद्गम होता है, जहाँ से क्या होती है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। कौन से स्थान पर? राउरकेला नामक शहर पर। राउरकेला नामक जो शहर है वो लोहा इस्पात के लिए या इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस्पात उद्योग के लिए राउरकेला क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। पर बात करें बैतरणी नदी की, अपन देखें डिटेल्स। तो बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योसर जिले से इसका उद्गम होता है। उड़ीसा के क्योसर जिले से क्या होता है? उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा के क्योसर जिले से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में बहती हुई कहाँ मिल जाती है? अंत में ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। कहाँ बहती है? उड़ीसा, कहाँ? उड़ीसा व झारखंड में। उड़ीसा और झारखंड में मिल जाती है, और अंत में कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी नदी में। कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी में मिलती है। जहां पर ब्राह्मणी नदी में बैतरणी नदी मिलती है, वहां पर ये दोनों नदियां एक कॉमन डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दोनों नदियां एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। उस डेल्टा का नाम क्या है? मंगरू डेल्टा, ठीक है। कौन सा डेल्टा बनाती है? मंगरू। डेल्टा बनाती है मंगरू। वहां पर मंगरू वनस्पति पाई जाती है।
इस डेल्टा क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मंगरू वनस्पति। मंगरू वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर मंगरू वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। सॉरी, इस डेल्टा का नाम है भितरकर्णिका। भितरकर्णिका क्या नाम है? डेल्टा का क्या नाम है? भितरकर्णिका डेल्टा बनाती है, जहाँ पर मंगरू नामक वनस्पति पाई जाती है। कौन सी नदियां? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी दोनों एक साथ मिलने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, भितरकर्णिका, जहाँ पर मंगरू वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी नदी की? महानदी की। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है। महानदी के अपन उद्गम की बात करें, सिहावा पहाड़ियां, सिहावा महानदी की अपन बात करें, सिहावा पहाड़ियां, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीस सिहावा पहाड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका क्या है? उद्गम माना जाता है। सिहावा पहाड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका क्या है? उद्गम माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद, छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद इसके मार्ग देख रहे हैं अपन। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है? उड़ीसा जाती है। और उड़ीसा से कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा, उड़ीसा जाने के बाद क्या करती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के बाद कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है। इस नदी के किनारे पर प्रमुख शहर बसे हुए हैं। उड़ीसा के प्रमुख शहर बसे हुए हैं। इस नदी के किनारे पर उड़ीसा के कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कटक, पुरी, भुवनेश्वर। यह प्रमुख शहर बसे हुए हैं। कौन सी नदी के किनारे पर? महानदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो बेसिन क्षेत्र है इस नदी का। जो बेसिन क्षेत्र है, पहाड़ियां चारों, इस नदी के जो बेसिन क्षेत्र है उसके चारों ओर पहाड़ियां हैं। क्या है? चारों ओर पहाड़ियां हैं। और उन पहाड़ियों के बीच से होती हुई ये नदी क्या है? निकलती है। जहाँ पर ये नदी कटोरोनुमा आकृति में बहती हुई दिखाई देती है, उन पहाड़ियों के मध्य में। इसलिए यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। उस क्षेत्र में क्या की जाती है? जहाँ पर ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जहाँ से ये नदी निकलती है, वहाँ पर क्या की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में जो नदी का बेसिन है कैसा है? कटोरानुमा, कटोरानुमा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो इसका बेसिन है वो कैसा है? कटोरानुमा बेसिन है। इसलिए यहाँ पर चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। क्या की जाती है? चावल की, चावल की खेती। ठीक है। चावल की खेती की जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा चावल उत्पादन की क्षमता को देखकर या फिर ज्यादा चावल उगाए जाते हैं इसलिए नहीं कहा जाता है। यहाँ की जो नदी है महानदी, उसका जो अपवाह तंत्र है या बेसिन है, उसको देखकर ध्यान में रखते हुए इसे क्या कहा जाता है, चावल को कटोरा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, इस नदी पर छत्तीसगढ़ में एक बांध बना हुआ है। ठीक है, इस नदी पर छत्तीसगढ़ में एक बांध बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में क्या है, बांध बना हुआ है। क्या है, एक बांध है। कौन सा है वो बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध की विशेषता क्या है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। अपन देखें इसकी सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां देखें तो कुछ इब, मंद, हसदो, शिवनाथ, पोंग, तेल, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी हैं, इब, मंग, तेल, स्योंदो, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। महानदी की बात करें, उद्गम सिहावा पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ से है। सिहावा पहाड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के उड़ीसा में डेल्टा, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा में जाने के बाद ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे पर प्रमुख शहर हैं कटक, उड़ी और भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ में कटोरानुमा आकृति होने के कारण इसका जो बेसिन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वो कटोरानुमा पहाड़ियों के मध्य कटोरानुमा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है और उसके कारण ही इसे क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर, महानदी पर एक प्रमुख बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इब, मंद, तेल और सोमदोल, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कौन सी नदी की, गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी की अपन बात करने वाले हैं। उत्तर भारत में जितना महत्व गंगा नदी का है, उत्तर भारत में अपवाह तंत्र के आधार पर जितना महत्व है गंगा नदी का है, दक्षिण भारत में उतना ही महत्व किस नदी का है, गोदावरी नदी का है। ठीक है। ठीक है। उत्तर भारत में जितना महत्व है गंगा नदी का है, उतना ही महत्व दक्षिण भारत में किस नदी का है, गोदावरी नदी का है। ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी लंबाई की अपन बात करें तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर क्या इसकी लेंथ है, क्या है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। ठीक है। इस नदी का, भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो क्या है, इसी का है। ठीक है। इस नदी को, ठीक है, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं कुछ।
अब देखें इसका उद्गम देखें तो पश्चिमी घाट की जो सह्याद्री जो अपन ने देखे थे, पश्चिमी घाट का अपन देखे थे उद्गम, अपन ने पश्चिमी घाट डिस्कस किया था। उस टाइम पर हमें इसे 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो अपन ने उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देखी थी कलसुबाई चोटी, जिसकी उत्तरी सह्याद्री सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देखी थी अपन ने कलसुबाई। इस कलसुबाई चोटी से ही इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। कलसुबाई चोटी में एक स्थान है त्र्यवक, कौन से स्थान से, त्र्यवक नामक स्थान से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कौन सी नदी का, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्र्यवक नामक स्थान से क्या होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट की जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई चोटी है, वहां पर एक त्र्यवक नामक स्थान है, वहां से गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट विशेषता की, तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, कावेरी नदी है उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है, कावेरी, कौन सी है, कावेरी। दक्षिण की गंगा कौन सी है, कावेरी, और दक्षिणी गंगा कौन सी है, गोदावरी नदी। जो महत्व है अपवाह तंत्र के आधार पर, जो महत्व गंगा नदी का है, सबसे लंबी नदी है, उत्तरी जो मैदानी प्रदेश हैं या जो उत्तरी भारत की नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। अपवाह तंत्र के आधार पर भी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी का है और उधर सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, गंगा नदी का है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी नदी का जो धार्मिक महत्व है उत्तरी भारत में गंगा नदी का हुआ है, वही धार्मिक महत्व है दक्षिणी भारत में कावेरी नदी का है। जैसे धार्मिक स्थल हो गए या पूजा वगैरह हो गई या अस्थियों विसर्जन हो गया, वही दक्षिण भारत में किस नदी में किया जाता है, कावेरी नदी में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा और इसे दक्षिणी गंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसे एक नाम से और जाना जाता है, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट इसके मार्ग की बात कर लेते हैं। मार्ग की बात करें, ये निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाते हुए, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी सहायक नदियों की, क्या सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करें तो इसकी उत्तर की और दक्षिण की सहायक नदियां हैं, उत्तर की एक और दूसरी दक्षिण की तरफ वाली। ठीक है, दक्षिण की तरफ वाली सहायक नदी है तो कौन सी है, प्रावरा,
दूसरी कौन सी है? मंजरा। दूसरी कौन सी है? मंजरा। दो प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से इसमें क्या होती हैं? मिलती हैं। पूर्णा, पैनगंगा, कौन कौन सी है इधर? पूर्णा है, पैनगंगा, प्राणहिता और वरदा। ठीक है, ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये तीनों, पैनगंगा और एक और है वैनगंगा। पैनगंगा, प्राणहिता और वर्धा तीनों नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? प्राणहिता नदी बनती है, जो डायरेक्ट जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। तीनों नदियां एक नदी में, प्राणहिता नदी में आकर मिलती है दोनों नदियां, और दोनों नदियों का जल लेकर ये कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक इरावदी नदी है जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कौन सी नदी है? इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती। इंद्रावती नदी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का निर्माण करती है, कौन सा है? चित्रकोट। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ बनाती है ये? छत्तीसगढ़ में। क्या कहाँ बनाती है? चित्रकोट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात बनाती है। इंद्रावती नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, चित्रकोट जलप्रपात बनाती है, छत्तीसगढ़ में बनाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दावलेश्वरम में, कहाँ पर? दावलेश्वरम। दावलेश्वरम, दावलेश्वरम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? दावलेश्वर आंध्र प्रदेश में। डेल्टा बनने से पहले, क्या? डेल्टा बनने से पहले, डेल्टा बनने से पहले यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? दो भागों में विभाजित। क्या हो जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? इसके दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो उत्तरी शाखा को तो इसे गोमती कहते हैं और दक्षिणी शाखा को विशिष्ट कहते हैं। दो भागों में बढ़ती है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी शाखा को तो गोमती कहते हैं, दक्षिणी शाखा को क्या कहते हैं? विशिष्ट। विशिष्ट कहते हैं। यह नदी दावलेश्वरम आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे उत्तरी शाखा को तो गोमती और दक्षिणी शाखा को विशिष्ट कहती है। और इन दोनों शाखाओं के मध्य क्या होता है? डेल्टा। दोनों के मध्य क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ये आप है अपने गोदावरी नदी की प्रमुख विशेषताएं। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियों को अपन देखेंगे।